13 सीट आम आदमी पार्टी को दो, नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करके क्या क्या कर देंगे। आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत करो, 13 की 13 सीट आम आदमी पार्टी को दो। भगवंत मान साहब के यहाँ पे हाथ मजबूत करो ताकि केंद्र के साथ हम आपकी तरफ से लड़ने के लिए मजबूत हो सकें। 2 साल पहले इन्होंने किसानों को रोका, किसान दिल्ली की तरफ कूच किए, वो दिल्ली जाना चाहते थे। दिल्ली किसी के पिताजी की तो है नहीं, 140 करोड़ लोगों की दिल्ली है, देश की राजधानी है, कोई भी जा सकता है दिल्ली। पंजाब के किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे रोका, वहां पे सड़क पे कीलें लगा दी, बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर रख दिए और उनको दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया। 1 साल तक किसान वहां बैठे रहे, लेकिन इनकी तानाशाही खत्म नहीं हुई और इस 1 साल के अंदर 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई। उन 700 में अधिकतर किसान पंजाब के थे। ये लोग नफरत करते हैं पंजाब के लोगों से, पंजाबियों से मोदी और अमित शाह की जोड़ी नफरत करती है पंजाब के लोगों से। हमारी सरकार बनी पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों की मर्जी, किसी को भी वोट दें। संविधान कहता है कि चुनाव में किसी को भी वोट दे सकते हो, जनतंत्र है। उन्होंने हमारी सरकार चुन के भेजी और जब से हमारी सरकार बनी है केंद्र सरकार ने अपने फंड रोक दिए। 9,000 करोड़ रुपए पंजाब के लोगों का जो हक था, 5,500 करोड़ RDF का पैसा, जिससे कि गांव-गांव के अंदर सड़कें बननी थी, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा, जिससे मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, 9,000 करोड़ रुपए उन्होंने रोक दिए क्योंकि वो पंजाब का विकास नहीं होने देना चाहते, पंजाब का विकास रोकना चाहते हैं। क्यों? आपका कसूर क्या है? पंजाब के लोगों का कसूर है कि तुमने आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों चुनी। लेकिन कल जो इन्होंने किया वो तो हद हो गई है। सीधे सीधे गुंडागर्दी और तानाशाही के ऊपर उतर आए हैं कि हम पंजाब के लोगों की सरकार गिरा देंगे, मुख्यमंत्री को हटा देंगे। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, पहले 4 जून को अपनी सरकार बना लो, अपने बारे में सोचो। पंजाब के लोगों को धमकियां देना बंद करो। पंजाब के लोग इस बार जब बटन दबाने जाएंगे तब आपको सबक सिखाएंगे, आपकी धमकी का जवाब देंगे। क्या आपकी कैंपेन का एक हिस्सा होगा, आगे जो कैंपेन बढ़ेगी इस बात को लेकर आप जरूर बोलेंगे लोगों को जाके कहेंगे कि तुमको धमकियां दे रहे हैं। लोगों में वैसे ही बहुत गुस्सा है, उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लोगों में वैसे ही बहुत गुस्सा है। हमें कहने की भी जरूरत नहीं है, पर हम भी बात करेंगे लोगों से। वैसे ऐसा नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में चुनाव लाने की कोशिश हो रही है, जिसके कारण अमित शाह ने इस तरह बयानबाजी की। इससे पहले उन्होंने PM ने भी बयानबाजी दी थी। कल ये भी कहा गया कि पंजाब ATM बन गया है। देखिए, अगर उनको लगता है कि इस तरह से गाली गलौज करके चुनाव में वो प्लेयर बन जाएंगे तो फिर तो कोई भी सड़क छाप आके गालियां देना चालू कर देगा। ऐसे गाली देने से नहीं, आपने क्या काम किया, आप आगे क्या काम करोगे, उस पे वोट मिलता है। वोट इस पे नहीं मिलता कि कितनी बड़ी बड़ी और गंदी गंदी गालियां देते हो आप। उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब की जो राजनीति है उसमें अर्बन नक्सलवाद की छाप है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि रोज उठ के गालियां देते हैं। 10 साल देश की सरकार चलाने के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री के पास अपने काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है, जैसा मान साहब ने अभी कहा, 2 ही साल हुए इनको काम किए हुए। अब जब जाते हैं तो कहते हैं बिजली आ रही है फ्री, लोग कहते हैं हाँ जी आ रही है। बिजली आ रही है 24 घंटे, पावर कट तो नहीं लग रहे, लोग कहते हैं नहीं जी नहीं लग रहे। फ्री दवाइयां मिल रही हैं, हाँ जी मिल रही हैं। हम 2 साल में अपने काम गिना रहे हैं, ये 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। अब ये कहता है भगवंत मान अर्बन नक्सल है, अगर इनको वोट दिया तो ये तुम्हारे घर की टूटी उठा के भाग जाएंगे, इनको वोट दिया तो 2 भैंस है तो 1 भैंस लेके भाग जाएंगे। ये क्या है? किस किस्म के प्रधानमंत्री और किस किस्म के गृह मंत्री हैं? 75 साल के अंदर भारत ने ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे गृह मंत्री आज तक नहीं देखे। तो अच्छा काम कर रहे हैं ये। जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 2 साल में बहुत सुधरी है, सब लोग मानते हैं। पहले कितने वारदातें होती थी, अब शांति और अमन है पूरे पंजाब के अंदर। बाहर से भी, विदेशों से भी और पूरे देश भर से इंडस्ट्री पंजाब में बहुत तेजी से आ रही है और भी सुधार करेंगे। उसमें केंद्र सरकार की भी मदद की जरूरत है, केंद्र सरकार से भी लेंगे। लेकिन ये गालियां देना, अर्बन नक्सल है, ये इंडिविजुअल नहीं है। मान साहब को पंजाब की 3 करोड़ जनता ने चुन के भेजा है, ये उनके नुमाइंदे हैं। तो जब